छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश पर बड़ा हमला बोला और प्रदेश सरकार को लापरवाह बताया। आगे सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने आगे कहा है। हम ये मानते हैं कि सरकार के द्वारा उन लोगों को दी गई जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने वापस ले लिया और सरकार पूरी तरह का लापरवाह और बेपरवाह हो गई है। नक्सलियों को खुलेआम वारदात करने की छूट दे रही है और यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार के संरक्षण में नक्सली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत दुख का विषय है और इस पर सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय पर ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आम नागरिकों की हत्या है, कांग्रेस को भी इसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्या कुछ फिलहाल जानकारी है? लगातार जो अग्रवाल जी है वो भूपेश बघेल पर सीधे तौर पर सीधा इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सरकार में कद्दावर तो नहीं है, लेकिन अपनी सरकार में बहुत कद्दावर थे और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो पहली पंक्ति के नेता है उसमें ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम आता है। 1.5 दशक मंत्री रहे और आज भी ये मंत्री नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल हैं। तो इससे समझा जा सकता है। और जो वार पलटवार की जहां तक बात है, यहाँ सुरक्षा की बात हो रही थी। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीधा सीधा कह दिया कि सुरक्षा में कमी की गई है हमारे नेताओं की, इसीलिए लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो मौतें हो रही हैं नक्सलियों द्वारा, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इससे पहले जब दिन में भूपेश बघेल जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तब उनसे सवाल किया गया था कि लगातार मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि टारगेट किलिंग है। जब इस तरह का सवाल पूछा गया तब उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने डीजीपी को आदेश दे दिया और सातों जिलों, बस्तर के सातों जिलों के साथ एसपी की बैठक करने के लिए आदेश दे दिया गया और सबको कहा गया कि यदि कोई कहीं जा रहा है, यहाँ सीधा सीधा जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था, क्योंकि बीते महीने एक सप्ताह में 3 मौतें और अगर एक महीने को गिन ली जाए तो 4 मौतें हो चुकी है नक्सलियों द्वारा। तो इन 4 मौतों का जब जिक्र किया गया तो उन 4 मौतों के बारे में उन्होंने कहा कि मैं सबको ये कहता हूँ, मैं डीजीपी को कह दे रहा हूँ कि जो भी कहीं जाता है तो पर्याप्त सुरक्षा के साथ जाए, एक, और दूसरा, यदि कोई कहीं जा रहा है तो पहले बताए, वहाँ का जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, एसपी हैं और जो भी तमाम लोग हैं, आला अधिकारी जो सुरक्षा देखते हैं, उनको बताए, उसके बाद वहाँ से मूवमेंट करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने बस्तर को करीब से देखा है, चाहे वो सुकमा हो, चाहे वो कोंटा हो, जो बहुत इंटीरियर के इलाके, वहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि भीमा मंडावी की गाड़ी जिस तरीके से उड़ा दी गई थी, हमने करीब से जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो कार के परखच्चे नहीं मिले थे। आप समझ सकते हैं किस तरह की बम ब्लास्ट हुआ था। तो जब इस तरह की घटना होती है तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब सुरक्षा का सवाल किया गया तब उन्होंने ये बात कही कि मेरे से ज्यादा सुरक्षा तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास है, एनएसजी है, मेरे पास तो उतनी सुरक्षा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? ये उसी सुरक्षा की बात कर रहे हैं जब हमारे नेता जिन्होंने अपना परिवार खो दिया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की सुरक्षा कम कर दी गई। यहाँ डॉक्टर रमन सिंह के पास एनएसजी है, उनके पास जितनी सुरक्षा है एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा नहीं है। तो सुरक्षा की बात ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी मैं डीजीपी को कह दे रहा हूं, डीजीपी को आदेशित किया कि नक्सल प्रभावित जिलों के जितने एसपी हैं उनसे चर्चा की जाए, मीटिंग की जाए और क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा सकते हैं उनके लिए चर्चा करके वो रास्ता निकाला जाए। और सभी जनप्रतिनिधि से मैं ये निवेदन करता हूं कि यदि वो कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, यदि वो कहीं जा रहे हैं तो वो उसके बारे में जानकारी संबंधित थाने को या जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको दे, तभी वो मूवमेंट करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव मुहाने पर खड़ा है और चुनाव मुहाने पर खड़े होने के बाद इस तरीके की लगातार वारदात होना और वो भी एक ही पार्टी के 4-4 नेताओं की हत्या कर देना, ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना बीजापुर, सुकमा और जगदलपुर, नारायण, ठीक है, वही है दीपक जी, ये लोग वार पलटवार लगातार कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए मौतें तो हो ही रही है, चाहे आम जनता की हो या बीजेपी के नेता की, किसी की भी हो। नक्सली जो है वो लगातार कार्यरत भी नजर आ रहे हैं। तो सवाल तो उठेंगे, अगर आप सरकार में है तो सवाल तो लाजमी सी बात है कि सवाल तो उठने ही उठने हैं। जी बिल्कुल, देखिए सवाल के साथ साथ यहाँ राजनीति है क्योंकि
जिस तरीके से मौतें हो रही है, क्योंकि बस्तर में कार्यकर्ता जुटाना, बस्तर में भीड़ जुटाना, बस्तर में पार्टी का झंडा बुलंद करना, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 12 सीटें हैं बस्तर में। छत्तीसगढ़ में कहावत है, यदि आपने बस्तर जीत लिया तो आपने छत्तीसगढ़ की सत्ता जीत ली। 12 में से 11 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। ठीक है। जो भीमा मंडावी की मौत के बाद उपचुनाव होता है, वो सीट भी कांग्रेस के पास चली जाती है। मौजूदा स्थिति में 12 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की किलिंग हो रही है, जिसको टारगेट किलिंग भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। यदि इस तरीके से मौत हो रही है एक ही पार्टी के नेताओं की, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होते हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो मुख्यमंत्री ने जो आज निर्णय लिया, जो डीजीपी को उन्होंने कहा कि सभी एसपी से बात करिए और इसका कुछ हल निकालिए, ठीक है। तो इससे एक चीज तो साफ है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर सीधा जब डीजीपी को आदेशित कर दिए हैं और आज जो बैठक हुई, इस बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि आपको कहीं ना कहीं जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी नेता हैं, यदि वो इंटीरियर में जा रहे हैं तो समय रहते लौट आइए, और यदि आप जा रहे हैं तो आप बताइए। इसमें एक चीज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोड़ी है कि नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है, इसीलिए वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना डर कायम करने के लिए। ठीक है दीपक जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया।